वंश ने पूछा है, मैं तीनों सब्जेक्ट एक साथ मैनेज नहीं कर पाता। अगर सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो दूसरे के कम और तीसरे के बिल्कुल नहीं हो पाते, मैं क्या करूँ? देखो वंश, इट डिपेंड्स तुम किस टाइप के व्यक्ति हो। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो कि तुम तीनों सब्जेक्ट को रोज 3-3 घंटे देते हो और तुमसे तीनों सब्जेक्ट मैनेज हो जाते हैं, तो यू डू दैट। तुम क्लियरली वो नहीं हो। तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक सब्जेक्ट को एक ही बार में टाइम देता है, तो अपना टाइम टेबल चेंज करो ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है, उनको लगता है कि एक टॉपर टाइम टेबल एग्जिस्ट करता है, उनको लगता है कि एक आइडियल टाइम टेबल एग्जिस्ट करता है। कुछ एग्जिस्ट नहीं करता दोस्त। टाइम टेबल आइडियल तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको एक बार में एक ही चीज़ करनी आती है, तो यार इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इन डे, डिवाइड इट इन वीक्स। अगर तुम हफ्ते के 2 दिन फिजिक्स को दो, 2 दिन मैथ्स को दो, 2 दिन केमिस्ट्री को दो, तो भी तुम पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। तो स्टॉप थिंकिंग एंड नैरोइंग योर माइंडसेट कि भाई टाइम टेबल, मेरे को दिन के 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, रिवीजन हो गया, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती हैं तीनों सब्जेक्ट की, लेकिन अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको एक सब्जेक्ट को पूरा एक दिन में मज़ा आता है, इन्जॉय करो। आईआईटी की जर्नी, मैंने अपने आईआईटी जेई की जब प्रिपरेशन करी थी, मैंने हर एक दिन इन्जॉय किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं रोया नहीं हूँ। कम नंबर आते थे, मेरे को भी बुरा लगता था, मेरे को भी लगता था कि कितना ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन इन्जॉय मैंने खूब किया है क्योंकि मेरे मज़े से पढ़ता था। मैं कभी भी लोड लेके नहीं पढ़ता था कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई जिस तरीके से मुझे आता है मैं वैसे पढ़ूंगा ना, तो तुम्हें भी सेम चीज़ करनी है। जैसे टाइम टेबल तुम्हारे हिसाब से सही बन रहा है, विच इज 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स, वैसे पढ़ो। भैया फोकस कैसे करें? देखो, सबसे पहले ना अपने आसपास देखो, तुम किस घर में रह रहे हो, तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे घर के बाहर कितनी गाड़ियां हैं, तुम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो। और अगर तुम्हें ये देख के लग रहा है कि यार दिस इज नॉट द प्लेस, मैं चाहूंगा कि मेरे माँ बाप जीवन भर यहाँ रहे, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आईआईटी निकालने के 2 मोटिवेशन थे मेरे। पहला, उससे अच्छा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, बहुत पैसा कमा सकते हो। तो तुम्हें भी सेम मोटिवेशन यूज करना है। पैसा इज द अल्टीमेट मोटिवेशन। पैसे को देखो कि भाई अगर तुम आईआईटी निकालते हो तो तुम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, तो उसके लिए शुरू में सेक्रीफाइस करना इज वर्थ इट। पवन मिश्रा पूछते हैं, टाइम टेबल पे कंसिस्टेंट कैसे रहे? देखो, टाइम टेबल बना हर कोई लेता है, मैं भी बहुत बनाता था, और 3 दिन फॉलो हो जाता है, चौथे दिन ब्रेक हो जाता है। सबकी यही प्रॉब्लम है। इसका कोई सोल्यूशन तुम मुझसे पूछोगे, मेरे को तो नहीं लगता एग्जिस्ट करता है। ये रियलिटी है। मेरे को लगता है सोल्यूशन उन्हीं चीज का एग्जिस्ट करता है जिन चीज़ों में प्रॉब्लम हो। टाइम टेबल नहीं हो रहा, उसमें टाइम टेबल की गलती नहीं है, तो गलती अपनी है ना। हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं, हम लोग ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, ज़्यादा काइंड हो जाते हैं, किसी से ज़्यादा बात कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर तुम एकदम स्ट्रिक्ट बन के, एकदम सेल्फिश बन के कि यार टाइम टेबल इज़ एवरीथिंग फॉर मी, जब तक ये 6 महीने तक रोज़ नहीं करूँगा मैं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसी स्थिति में रहोगे, तो कैसे टाइम टेबल पूरा नहीं होगा? रियलिटी तो ये है कि तुम्हें टाइम टेबल से फ़र्क ही नहीं पड़ता, और तुम इस बात को अग्री नहीं करोगे, बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है कि तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। लाइक अगर मुझसे पूछो कि मैंने 16 टास्क करे और मेरे सिर्फ 10 ही हुए ना, मेरे को नींद नहीं आएगी और मैं कॉन्स्टेंटली सोचूंगा कि मैं कैसे 6 निपटाऊँ। लेकिन तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है ना, 10 तो हो गए ना। और यही डिफरेंस है एक आईआईटीएन में और एक नॉन आईआईटीएन में, कि तुम कोई भी चीज़ को अनफिनिश नहीं छोड़ते हो। लिया है तो करके दिखाओ, फिर अपने ईगो पे ले लो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे युग कंसारा ने, आस्क दिव्यांशु भैया, हाउ कैन आई स्टडी विथ 100% इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग ऑल डे? देखो यार युग, तुम कभी भी 100% इफेक्टिव नहीं हो सकते। मैं आज भी 100% इफेक्टिव नहीं हूँ, मुझे 7 साल हो गए स्कूल से निकले हुए एटलीस्ट। तो 100% इफेक्टिवनेस तो नहीं आ सकती है। हाँ, 100% इफेक्टिवनेस कुछ स्लॉट में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 10 AM to 2 PM तुम बहुत एक्टिव रहते हो, तो 10 AM to 2 PM में तुम 100% इफेक्टिव रह सकते हो कि तुम सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो। उसके बाद हो सकता है तुम काम पे फोकस ना करो, तुमने खाना खा लिया, तुम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओवरऑल तुम कभी भी 100% इफेक्टिव नहीं बन सकते। तुम्हें हमेशा 80 to 90% इफेक्टिवनेस पे ही टारगेट रखना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट, एंड ट्रस्ट मी, यू शुड नॉट चेस परफेक्शन। आईआईटी की प्रिपरेशन एक 100 मीटर रेस नहीं है दोस्त, इट इज़ अ मैराथन जो तुम्हें 2 साल दौड़नी है। तो 100% से शुरू के 6 महीने में ही तुम आउट हो जाओगे। इससे अच्छा 80% के साथ खेलो, 2 साल लगातार खेलना है। दैविक ने पूछा है मुझसे, हाउ टू कट स्लीपिंग आवर्स? देखो यार दैविक, ये क्वेश्चन मैं नहीं उठाता। द रीज़न आई हैव पिक्ड अप दिस क्वेश्चन इज, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो अपने नींद के घंटे कम करके पढ़ाई करने की कोशिश करने वाले हो ना, तो मेरे भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मेरे मेंस में 250 नंबर आते थे जब 360 का पेपर होता था,
और वो नंबर 150 हो गए सिर्फ एक रीज़न की वजह से, मैंने अपनी स्लीप कट करी। एंड ये जो मिस्टेक है ना, तुम अगर खुद की स्लीप कट करोगे और तुम्हें लगता है कि यार मैं 6 की जगह 4 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ उन 2 घंटे एक्स्ट्रा के चक्कर में तुम अपने 8 घंटे की एफिशिएंसी को 30% कम कर दोगे, जिससे तुम 3 घंटे लॉस कर दोगे। तो क्या फ़ायदा हुआ 2 घंटे चकने का? इससे अच्छा 7 घंटे 8 घंटे की स्लीप लो और बचे हुए 16 घंटे में से 10 घंटे पढ़ो। ममता मोरली पूछती हैं, भैया बैकलॉग्स क्लियर नहीं हो रहे, क्या उन्हें यूट्यूब वन शॉट से कवर करना सही रहेगा? देखो यार ममता, यूट्यूब वन शॉट तुम्हारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे एग्जाम के और तुम्हारे 3 चैप्टर्स में बैकलॉग हैं, तब वन शॉट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 महीने बचे हुए हैं अभी अप्रैल अटेम्प्ट में, तो तुम्हें सिर्फ वन शॉट नहीं देखना चाहिए, तुम्हें थ्योरी, क्लास नोट्स और जेन्युइन बुक्स लगा के प्रिपरेशन करनी चाहिए। सुदर्शन पूछते हैं, व्हेन टू स्टार्ट फॉर जेई एडवांस आफ्टर जेई मेंस और व्हेन? देखो यार, अगर तुम्हारा जेई मेंस अटेम्प्ट 1 हो चुका है, तुम्हें पता है कि तुम 180 190 स्कोर कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, तो मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट तुम्हारे लिए इनवैलिड है। इसीलिए अभी से चालू कर दो जेई एडवांस की प्रिपरेशन। लेकिन अगर तुम्हारा जेई मेंस अटेम्प्ट 1 खराब गया और तुम्हें लगता है कि यार इस बार मुश्किल है, तो फिर आफ्टर जेई मेंस अटेम्प्ट 2 ही प्रैक्टिस करना या तैयारी करना जेई एडवांस की, क्योंकि अगर मेंस में ही नहीं हुआ तो एडवांस तो भूल ही जाओ। साइफर पूछते हैं, व्हाट शुड अ जेई 2028 एस्पिरेंट डू? हैव बिग ड्रीम्स, अंडरस्टैंड कि तुम्हें 2 या 3 साल का घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी, दिन के 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नो गर्लफ्रेंड्स, नो बॉयफ्रेंड्स, नो जंक फूड, no bad habits, only study, and you do not deserve a good life for the next 3 years. Study hard, make it an obsession, be selfish, only think about yourself and you will crack IIT. नितिन ने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, भैया in which class should one join coaching? What should be the consideration, study or subject proficiency level before considering coaching? देखो यार, आजकल तो पेरेंट्स थर्ड फोर्थ क्लास में बच्चे को कोचिंग में लगा देते हैं। मैं कोचिंग में गया था आई थिंक फ्रॉम क्लास 10th। उसके बाद मैंने आईआईटी की स्पेसिफिक कोचिंग करी थी 2 साल 11th और 12th। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो क्लास 9 से अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो तो यू आर वेरी सेटल्ड, तुम्हें 9 से पहले करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितना जल्दी प्रिपरेशन करो उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं आईआईटी क्रैक करने के, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राहें नहीं है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 7th में ही करनी जो कोचिंग ज्वाइन, 9th 10th में करो, आराम से 2-3 साल दो खुद को, निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक ने मुझसे, ब्रह ने, भैया कैन एन एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो क्रैक आईआईटी जेई विद शेयर हार्ड वर्क और डज मेंटल एटीट्यूड एंड ओवरऑल स्मार्टनेस डोमिनेट? देखो, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इन एवरी गेम, डजंट मैटर तुम कितने ही टैलेंटेड हो, तुम कितने ही स्मार्ट हो, अगर तुम्हारे पास हार्ड वर्क नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं क्लास 11th में था, हमसे एक सुपीरियर बैच हुआ करता था हमारी कोचिंग में, जिनमें एक बहुत ही स्मार्ट लड़का होता था। मतलब उसको देख के हम लोग बोलते थे यार इतना दिमाग कैसे, इसमें तो प्रोडिजी आदमी है। एंड जब उसका जेई एडवांस का रिजल्ट आया तो उसका आईआईटी में नहीं हुआ यार। एंड क्या रीजन था? उसके केमिस्ट्री में कट ऑफ से कम नंबर आ गए, फिजिक्स मैथ्स में उसने बहुत फोड़ रखा था, केमिस्ट्री में कट ऑफ से कम नंबर आ गए। इससे क्या समझ में आता है? क्या वो टैलेंटेड नहीं था? भाई उसके फिजिक्स और मैथ्स में बहुत खतरनाक नंबर आए थे, इतने नंबर आए थे कि मेरे टोटल 3 जो सब्जेक्ट थे ना, उसके 2 सब्जेक्ट मिला के मेरे 3 के बराबर थे, बट फिर भी उसका नहीं हुआ। केमिस्ट्री में हार्डवर्क नहीं किया तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म हो गई, लेकिन डेफिनेटली इट इज 100% पॉसिबल। हार्ड वर्क 10 घंटा दिन की मेहनत करोगे, 2 साल मेहनत करोगे, जेन्युइनली हार्ड वर्क से बिल्कुल पॉसिबल है। आयुषी गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा है, आस्ते वैंशु, भैया आई एम गोइंग टू क्लास 12th, हाउ टू नो वेदर अ चैप्टर इज कंप्लीटेड टिल एडवांस लेवल? पहला तरीका, गिव मॉक टेस्ट। दूसरा तरीका, PYQs लगाओ बिना सोल्यूशन, बिना आंसर देखे। एंड तीसरा तरीका, बचा आई डोंट रिकमेंड इस कि एडवांस लेवल क्वेश्चन लगाओ अपने मॉड्यूल के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मॉड्यूल के जो एडवांस लेवल जो कोचिंग की मॉड्यूल्स होती हैं उसमें एडवांस कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाता है एंड बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज गिव मॉक टेस्ट एंड सी तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। इफ़ यू आर स्कोरिंग 60-70%, यू आर किलिंग इट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो टेलीग्राम कम्युनिटी बनाइए, ऑलरेडी 1700 लोग हैं वहाँ पे, एक दूसरे के जवाब देते हैं, एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर करते हैं, मैं भी वहाँ पे हेल्प करता हूँ लोगों की। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।